ऑलराइट एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम फिर से वीकली ट्रेड रिपोर्ट अपनी डिस्कस करेंगे फ्रॉम 27 मई टू 31 मई। इस बार हमारा फुल वीक रहा है, प्लस इस वीक में आपको बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें भी दिखेगी क्योंकि इलेक्शन वगैरह और वो सब भी चल रहे हैं हिसाब से। सो निफ्टी हमारा ये रहा, बैंक निफ्टी हमारा ये रहा। लेट्स बिगिन। इसको हम हटा देते हैं। लेट मी पुल अप द लेवल्स फॉर 27 में, जो कि चार्ट हमारा यहाँ पे दिख रहा है। ये रहे हमारे यहाँ पे लेवल्स। एज यू कैन सी, पिछला दिन हमारा यहाँ पे ये था 24 का, विच वाज फ्राइडे, एंड इसके हिसाब से हमने लेवल्स वगैरह बनाए। मार्केट हमारा गैप अप खुला, एंड यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखें, यहाँ पे हम वो मैंने स्पेसिफाई भी किया हुआ है टेक्स्ट में लिख के कि क्या सेटअप है क्या नहीं है। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा हमारा एक हेड एंड शोल्डर बना है। इसको हेड एंड शोल्डर भी बोल लो, इसको कप एंड हैंडल भी बोल लो। इसको ऐसे करके ये रहा हमारा कप, ये रहा हमारा हैंडल, ये रही हमारी लाइन, जहाँ से हमें नेक लाइन को ब्रेक करके हमें अच्छा खासा फुल टारगेट बिना किसी रेड कैंडल के दिखा है। मतलब जो भी प्रीमियम था हमारा वो बहुत अच्छा खासा मूव करके हमें बहुत अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट दिया है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सोबर सेटअप। अब यहाँ पे एक तकलीफ थी कि इस टाइम मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा था। जैसे आगे के चार्ट तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, बट 27 मई को यहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई था। सो यहाँ पे हमें क्वांटिटी भी उस हिसाब से ही रखनी है कि पहले जो हमारा टारगेट है वो हमें एकदम डे हाई पे रखना है कि डे हाई तक पहले अचीव हो जाए। उसके बाद में जो भी मिलता है वो सारा टारगेट हमारा बोनस में जाता है। हमें ऐसे ज़्यादा लालच में नहीं पड़ना उसके हिसाब से। उसी दिन में अगर आप थोड़ा आगे देखें 2-2:30 बजे के आसपास, तो यहाँ पे अगेन एक यहाँ पे कप, ये एक हैंडल ने यहाँ ब्रेकआउट ना देके फिर हमें हैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं, यहाँ पे बाइंग यहाँ पे कम हो रही है, यहाँ भी बाइंग कम हो रही है, यहाँ फिर से बाइंग कम हुई, एंड देन ब्रेकआउट मिलते ही हमें अच्छा खासा डाउनवर्ड्स पूरा मूव देखने को मिला। ये छोटा टारगेट इसकी नेकलाइन जितना रखा है, बाकी आप ट्रेल करके और भी नीचे तक ला सकते हैं। सो ये था हमारा 27 में निफ्टी का। कप एंड हैंडल थे, 2 कप एंड हैंडल बने, फुल टारगेट गए। नाउ लेट मी पुल अप द लेवल्स फॉर 28 में। 28 में अगर आप देखें, इस चार्ट के हिसाब से हमने लेवल्स अपने बना लिए थे, एंड मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुला, और ये हमें यहाँ पे इनसाइड कैंडल की सिचुएशन हमें यहाँ पे देखी। ये आ रही मदर कैंडल, इसके अंदर 2 छोटी छोटी कैंडल आ गई, एंड हमें 4th कैंडल में यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। अब यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिलते ही हमारे टारगेट के हिसाब से जब मार्केट यहाँ नीचे तक आया, एंड देन एज यू कैन सी लॉन्ग विक बना के फिर से ऊपर चला गया। सो इस पोजीशन में आपको क्या करना होता है, जैसे ही मार्केट 50-60% या 70% टारगेट से ज़्यादा आ जाए, तो यहाँ पे आपको अपना ट्रेडिंग शुरू करनी है, अपना रिस्क मैनेज करना है। या तो कॉस्ट टू कॉस्ट कर लो, आधा कर लो, पूरा बुक कर लो, जो भी आपका रिस्क मैनेज आपके हिसाब से चलता है वो चीज़ अगर आपने किया ठीक है, फिर आपका कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गया होगा। किसी ने कुछ भी नहीं किया तो उसने 70% टारगेट पे आके भी पूरा एसएल लिया होगा, विच इज़ अ वेरी बैड ट्रेड। सो आपको ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले अपना रिस्क मैनेज करना है, फिर आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। सो एज यू कैन सी, निफ्टी 50 इनसाइड कैंडल एसएल ट्रेड। अगर सिर्फ एसएल हिट होता है तो एसएल हिट लिखता है, एसएल ट्रेल किया, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट करने का हमें मौका मिल गया था। फिर उसके बाद में पूरे दिन हमें कुछ नहीं देखने को मिला। 28 के बाद में 29 मई पे अगर हम देखें, 29 मई के हिसाब से हमने यहाँ लेवल बना दिए, एंड इस दिन मार्केट बहुत अच्छा खासा गैप डाउन खुला था। सो गैप डाउन मार्केट मीन्स हमें अच्छी खासी वॉलीटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे एज यू कैन सी, यहाँ पे इनसाइड कैंडल हमें सेटअप बना। ये मदर कैंडल आके इसके अंदर छोटी छोटी कैंडल आके ब्रेकआउट मिला, सीधा हमें टारगेट मिला, एंड जो हमारा फर्स्ट टारगेट है बिना किसी उसके कंप्लीट हो गया। बट देन अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर विक क्रॉस होके फिर नीचे ब्रेक डाउन मिला। सो दिस इज़ नॉट वैलिड। ऐसे नहीं होता, ये हमारे रूल्स के खिलाफ चलता है। ऊपर ब्रेक डाउन देते देते मार्केट नीचे आ जाता है। सो टारगेट भले कितना ही मिल रहा हो, दिस इज़ नॉट वैलिड हियर। अगले चलते हैं। इस दिन फिर और कुछ नहीं हुआ। एज यू कैन सी, यहाँ पे मार्केट फिर स्पुट इन साइडवेज ही रह गया था, यहाँ पे जाके कहीं क्लोज हो गया। 30th का एज यू कैन सी, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमें डाउन साइड में जाता हुआ दिख रहा है। अगेन कोई सेटअप नहीं, बस हमें डाउन ट्रेंड दिख रहा है बिना किसी एंट्री के, बिना किसी बात के। यहाँ पे फीबो भी अप्लाई नहीं होता, प्लस यहाँ पे प्रीमियम जो है थर्सडे के दिन का, वो प्रीमियम भी बहुत अजीब सा मूव कर रहा था। तो हम वैसे भी इसको अवॉइड करके स्टॉक्स में हमें ज़्यादा देखना है, जैसे महिंद्रा में देख लिया, मारुति में, रिलायंस वगैरह में, टाटा में, TCS वगैरह, इन सब में। सो इन चीज़ों पे आपको ज़्यादा देखना है कि जब आपके हिसाब से चार्ट मूव नहीं कर रहा तो आपको उस चार्ट में फोर्स ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको उसमें फोर्स ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है।
सो यहाँ पे 30th हमें थर्सडे को कुछ देखने को नहीं मिला। 30th के बाद में अगर हम 31 मई में देखें, अगेन वहीं पर ही मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुला है एंड देन पूरे दिन मार्केट साइडवेज रह गया। फ्राइडे का दिन ऑलरेडी वैसे भी लेज़ी ही निकलता है एंड एज यू कैन सी यहाँ पर भी सेम चीज़ ही हुई। इलेक्शन आ रहे हैं तो मार्केट बस कभी प्रीमियम खा रहा है, कभी प्रीमियम बढ़ा रहा है। मतलब बैंक निफ्टी का लॉट भी हज़ार रुपये पे जा रहा है, तो उसका तो अब क्या ही बोलना रहा। सो ये था हमारा निफ्टी के पूरे वीकली ट्रेड रिपोर्ट वीडियो। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के एज यू कैन सी वीकली ट्रेड रिपोर्ट वीडियो 27 से 31 पे। सो लेट्स बिगिन फॉर बैंक निफ्टी। 27 मई पे चलते हैं। अगेन एज यू कैन सी 27 मई का निफ्टी ने भी अच्छा खासा कप एंड हैंडल का टारगेट दिया था। सो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी हमें यहाँ पे अच्छा खासा फीबो बना के यहाँ पे हमें एंट्री दी। वंस अगेन यहाँ पे फीबो का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, लड़ाई थोड़ी सी कम है। यहाँ पे वेज हमें बना के अच्छा खासा लड़ाई दिखा रहा है, बट थोड़ी सी लड़ाई कम है। रिट्रेस लेके सीधा ज़्यादा दिख रहा है। एक ये रेड कैंडल की वजह से थोड़ी सी हमें कंफर्मेशन मिल गई। सो इट्स अ गुड ट्रेड, बट आप थोड़ी वही हल्की क्वांटिटी लेके चल सकते हैं। यहाँ पे आपका 40 और 60 रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ होगा एंड उसके बाद में फुल टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ, जो भी रिमेनिंग क्वांटिटीज़ होती है उसके साथ में। ये मैंने इसको थोड़ा अवॉइड ही किया था। यहाँ पे फुल टारगेट भले ही है, क्योंकि फॉर द सेम रीज़न यहाँ पे लड़ाई कम थी, रिट्रेस होकर सीधा ऊपर एंट्री दे रहा था। सो कोई बात नहीं, अच्छे ट्रेड अपन को लेने हैं। फोमो में नहीं आना है, दैट इज़ द मेन थिंग। फोमो, ग्रीड, लालच, ये सब हमें कुछ नहीं करना। उसके बाद में पूरे दिन में कुछ नहीं हुआ। ये कप एंड हैंडल वैलिड नहीं है, इसका रिवॉर्ड रेशियो बहुत ख़राब है। अब आगे चलते हैं 28 मई पे। 28 मई पे एज यू कैन सी मार्केट यहाँ पे खुला, हमने इसके हिसाब से लेवल्स वगैरह बना ली थी। मार्केट यहाँ पे गैप अब खुला यहाँ पे। अब कुछ लोग अगर यहाँ पे इसको देखें तो यहाँ पे हमें ये डब्ल्यू जैसा दिख सकता है कि भाई यहाँ पे हम बना लें और यहाँ पे हमें अच्छी खासी रिवॉर्ड रेशियो भी मिल जाएगा। यहाँ पे हम 3 लाइन का अपना सेटअप भी बना के बैठे हैं, बट यहाँ पे उसका एसएल हो गया। एप्लीकेबल क्यों नहीं है यहाँ पे? क्योंकि एक तो यहाँ पे दो ही लेवल्स के बीच में हमें यहाँ पे मार्केट नाचता हुआ दिख रहा है, प्लस पिछले दिन के हिसाब से यहाँ पे अगर आप देखें इतनी बड़ी विक यहाँ बनी हुई, ऊपर विक बनी हुई। सो ये एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी था। सो ऑलरेडी एक तो हमें एक तरफा मूव चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। दिखने में डब्ल्यू है, इसका तो ये नहीं कि टारगेट भी दे दे। सो यहाँ पे डब्ल्यू एप्लीकेबल नहीं था एंड देन अगेन पूरे दिन में मार्केट में कुछ नहीं हुआ, बस zigzag करके यहाँ आके क्लोज हो गया। अब आगे चलते हैं 29 मई पे। 29 मई पे एज यू कैन सी यहाँ पे हमें इनसाइड कैंडल देखने को मिला। निफ्टी में भी इनसाइड कैंडल देखने को मिला था 29 को। 29 बैंक निफ्टी में भी हमें देखने को मिला, बट यहाँ पे एंट्री मेरी नहीं हुई। यहाँ पे टारगेट भले गया एंड देन पूरा हमें डाउन ट्रेंड ज़्यादा हुआ दिख रहा है पूरे दिन का, बट एंट्री मेरी यहाँ पे क्यों नहीं बनी? क्योंकि जो मेरे सेटअप है उसके हिसाब से जो ये एंट्री कैंडल है, एज यू कैन सी मेरे टारगेट 82 पॉइंट्स तक आता है एंड यहाँ पे एंट्री वाली कैंडल 45 तक आ गई थी, विच मीन्स मोर देन हाफ द टारगेट। सो इस ऐसे सिनेरियो में मैं अवॉइड ही करता हूँ। कोई बात नहीं, अगेन सेम चीज़ जो मैं पहले बोल रहा हूँ, फोमो नहीं करना है, ग्रीड नहीं लानी है, लालच नहीं करना है। हफ्ता भर ट्रेड नहीं हो कोई टेंशन नहीं है, अपने स्टॉक्स में ढूंढो, अपने कहीं और जगह ढूंढो, अपने बस अपने डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है। 29 के बाद 30th का देखते हैं। 30th को वही सेम चीज़ जो निफ्टी में हो रही थी, इलेक्शन की वजह से प्रीमियम बहुत हाई चल रहे थे, तो बैंक निफ्टी के प्रीमियम 1000 रुपीज़ पे चल रहे थे, जबकि जनरली 400-500 के होते हैं। सो यहाँ पर भी सेम कोई सेटअप नहीं। यहाँ पे कोई अगर इसको कप ऐसे करके कप एंड हैंडल मान रहा है तो इसका रिवॉर्ड रेशियो बहुत ख़राब है। वैसे ऊपर करके कप एंड हैंडल अगर मान रहा है, जैसे एक कप एंड हैंडल तो ये रहा, इसका रिवॉर्ड रेशियो बहुत ख़राब है। एक कप एंड हैंडल अगर देखें तो ऐसे करके ये है, तो आपका डे हाई यहाँ पे हट रहा है। तो दोनों ही केस में कप एंड हैंडल लेना, चाहे प्रीमियम सही हो नहीं हो, इसमें अवॉइड ही करना है। सो नो सेटअप नो ट्रेड। 30th के बाद में अगर आप 31 मई का देखें, अगेन फ्राइडे का दिन हमेशा लेज़ी ही निकलता है। थोड़ा सा मार्केट गैप अप खुला, नीचे आया। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे एक ऐसे कप और ऐसे एक ये हैंडल और दिखेगा, बड़ा मतलब एक बोलते हैं ना छोटा सा, बिल्कुल ऐसे, मतलब एक कप एंड हैंडल बस शेप में आप ज़बरदस्ती बना के देख सकते हैं, बट ये देखने में किसी को कप एंड हैंडल नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा कोई छोटा सा डब्ल्यू या ऐसा कुछ है। सो कप एंड हैंडल जब बनते हैं, जैसे निफ्टी में कप एंड हैंडल बना था मंडे के दिन पे यहाँ पे, तो बहुत अच्छे कप एंड हैंडल बनते हैं। पूरा मार्केट कप बनाता है, पूरा मार्केट हैंडल बनाता है। आपको ऐसे मार्केट में सेटअप्स फोर्स नहीं करने हैं। जिस दिन आप फोर्स करना बंद कर जाएंगे और डिसिप्लिन के साथ आप करने लग जाएंगे, तो आपके ट्रेड्स और अच्छे से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और अच्छे सुधर जाएंगे ट्रेड, आप और अच्छे प्रॉफिट करने लग जाएंगे, लॉस आपके कम होने लग जाएंगे। ठीक है,
नाउ ये था हमारा वीकली ट्रेड रिपोर्ट। इलेक्शन की वजह से पूरा मार्केट इधर उधर हिला हुआ ही है, एज यू कैन सी। 2-2 दिन साइडवेज रह रहा है, 2-2 दिन ट्रेंडी मार्केट रह रहा है। सो इलेक्शन में यही वॉलेटिलिटी हमेशा रहती है। कोई बात नहीं, 4 तारीख की बात है, ट्यूसडे तक की बात है। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा मार्केट नॉर्मल हो जाएगा, फिर हमारे सेटअप फिर से अच्छे से होने लग जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ऐसी वीडियो मैं आपको हर हफ्ते लाने की ट्राई करूँगा।